जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, मैं एक जैन हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी सारे अपने वॉइस शेयर किए हैं सत्संग, लेकिन एक भी शेयर शायद नहीं हुए या मैंने सुना नहीं है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम गुप्त रखिएगा। और गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मैंने काफ़ी बार शुरू से भी बोला है, लेकिन जब मैं बोलने जाती हूँ पता नहीं क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ। इतने सारे मेरे सत्संग हैं। और संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम अपनी मन की बात बोलते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं जो हमारे ऊपर में बीती हुई बातें होती है। मैं आज का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जब से शादी होके आई हूँ 23 साल मेरी लाइफ को हो गए हैं, लेकिन मैंने 23 साल में कभी भी खुल के नहीं जिया। ऐसा लगता है जेल की तरह जिया। हमारे हस्बैंड वाइफ की जोड़ी लोग बोलते थे कि राधा कृष्ण की जोड़ी है, लेकिन कहते ना राधा कृष्ण को भी नज़र लग गई थी, वैसे ही लगी हुई है। हमें कोई एक होके रहने ही नहीं देता है। मतलब हस्बैंड के काफ़ी बार लेके प्रॉब्लम हुए, काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं गुरु जी के कि उसने धोखा दिया है, मैं उसे सही रास्ते पे ला रहा हूँ। बहुत दुख होता है। मतलब इतना दुख होता है कि शायद कभी कभी शेयर करने में भी दिक्कत होता है। और मैं आपसे क्षमा चाहती संगत जी, आंटी जी, गुरु जी की मैं जाप करना भूल गई। एक बार मैं जाप बोलना चाहती हूँ, फिर आगे का सत्संग करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कब मुझसे जुड़े मुझे नहीं पता चला। पता नहीं मेरे हजारों लाखों कर्म में से एक कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं जैन हूँ वैसे तो, लेकिन बचपन से शिव भक्त रही हूँ। श्याम बाबा की भक्त हूँ अभी। और शिव जी, श्याम बाबा और गुरु जी मेरे लिए तीनों एक ही हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कौन से भगवान को मानो। फिर तो गुरु जी ने एक मैसेज भेजा कि सब मैं ही हूँ। अब मेरी लाइफ में तो जो 23 साल में मेरे संग बहुत कुछ बीता है, शायद एक सत्संग में बोलना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। और जो मैंने पहले किए वो सब मेरे दिमाग में भी नहीं है। बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। 2024 का जो स्टार्टिंग था, 6 महीना मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी। उसके बाद से गुरु जी ने जो मुझे निकालना शुरू किया है और निकालते ही जा रहे हैं। और कितने मेरे कर्म काट रहे हैं, किस हिसाब से काट रहे हैं पता नहीं। मतलब कितने मेरे मारे कर्म हैं। कभी तो गुस्सा आता है कि सब धोखा देता है। जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोले। लेकिन गुरु जी कहते हैं ये भी तेरे मारे कर्म है बेटा, सहन कर ले। मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं तो सब चीज़ भोगना ही पड़ता है इंसान को, चाहे वो जाने या अनजाने। वो सब तक तो ठीक था, लेकिन मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनका दिमाग बुद्धि फिरा के उन्हें अच्छे स्कूल से निकलवा के एक ऐसे स्कूल में देना पड़ा जो शायद कोई माँ बाप नहीं चाहता है। मतलब आज बच्चों का पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है। मैं गुरु जी से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अगर मैं उज्जवल देख लूँगी ना, मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी ज़िंदगी के जो भी दुख तकलीफ है ना, मैं सब भूल जाऊँगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। और मैं अब लास्ट ज़िंदगी अपने पति के संग अच्छे से जीना चाहती हूँ। ज़िंदगी के आधी 23 साल कम नहीं होते हैं शादी के बाद लाइफ के, जो मेरे बर्बाद किए हैं मेरे ससुराल वालों ने। किसी का नाम नहीं लेना है मुझे। गुरुजी ने कहा माफ़ कर दे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। माफ़ तो कर दिए, लेकिन कोई कोई बीती हुई बातें जब घाव बन जाते हैं ना छाती में, तो बहुत तकलीफ़ देता है। हस्बैंड ने भी बहुत घाव दिए हैं जिसे शायद मैं शेयर कभी कर ही ना सकूं। सब गुरुजी जानते।
बस संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, यही रिक्वेस्ट है कि आगे का सब आप सही करेंगे। और आपने मेरे इतने कर्म काटे हैं ना, और इतने दर्शन दिए, तितली के रूप में, बिल्ली के रूप में, कबूतर के रूप में, छिपकली के रूप में, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। और कितनी बार तो ऐसा हुआ कि एक सवाल का सोचा भी नहीं है मैंने जवाब, वो जो मैं सोचूंगी उससे पहले गुरुजी ने दिया है। गुरुजी मेरे भाई और माँ के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड से दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस यही अब उम्मीद है, गुरुजी मेरा सब ठीक कर रहे हैं और ठीक कर देंगे। बस आगे की लाइफ सब गुरुजी के ऊपर, हम सब गुरुजी के चरणों में। आंटी जी, अगर मेरा ये सत्संग शेयर हो सके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्राची आंटी, मैं आपके काफ़ी सारे सुनती हूँ कि ना आप बहुत जल्दी शेयर करती हैं सत्संग। और अगर मेरा भी टाइम आ गया होगा, गुरुजी ने चाहा तो मेरा ज़रूर शेयर होगा। अगर मुझे बोलने में कुछ भी संगत जी, आंटी जी, गुरु जी गलती हुई हो तो मैं आपसे एकदम नाक कान रगड़ के क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा सत्संग सिर्फ शुक्राना के ऊपर ही है। गुरु जी ने कहा है हर तरीके से शुक्राना करो, दुख का भी शुक्राना करो, सुख का भी शुक्राना करो। 2-3 दिन से मेरा मन बहुत भारी चल रहा है। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे हैं कि मुझ पे मारण क्रिया की गई है, मेरे हस्बैंड पे मारण क्रिया की गई है, इवन मेरे दोनों बच्चों पे भी मारण क्रिया की गई है। लेकिन उसके बाद भी गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि पूरे घर में पीली सरसों काली सरसों को मिला के, नज़र उतार के उसे बाहर फेंको घुमा के, और एक दीपक में कपूर, लौंग, इलायची, दालचीनी डाल के बाथरूम में जलाओ। वो मैंने किया तो उसके बाद मुझे काफ़ी असर दिख रहा है, शांत माहौल दिख रहा है। लेकिन 2 दिन से मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है। आज मेरे बड़े बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई है, और 2-3 दिन पहले छोटे की तबीयत ख़राब थी। और थोड़ा सा मुझे भी शाम होने से सफोकेशन टाइप लग रहा है। जैसे कि गुरुजी कहते ही हैं ये ब्लैक मैजिक और ये सब, लेकिन साथ में गुरुजी ये भी कहते हैं कि पुत्र चिंता मत कर, मैं सब काट रहा हूँ। प्राची आंटी, संगत जी, गुरुजी, मगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो तो मैं कान नाक रमड़ के मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा बनी हुई है, हर मैसेज में इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे मालूम है गुरुजी जो कर रहे हैं वो सब मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहे हैं। गुरुजी से कहते हैं मांगो नहीं मनो, लेकिन अब हम इंसान ठहरे, हम तो मानते भी हैं और मांगते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी से सिर्फ मांगते ही हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे लिए ये बना पुत्र चढ़ा, हम नहीं कर पाते। गुरुजी कभी कुछ बोलते हैं कि मुझे सेवा, जबकि कुछ चाहते ही नहीं है गुरुजी। छोटी छोटी चीज़ भी क्या होता है कि हम घर के चक्कर में नहीं कर पाते, मतलब जिनकी वजह से हमारा संसार चल रहा है हम उनके लिए नहीं कर पाते। लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी सब जानते हैं, उनको ही मेरा हाथ पकड़ के सब करवाना है, और टाइम आने पे गुरुजी सब कुछ करवाएंगे। बस मेरा यही कहना है कि गुरुजी को सरेंडर करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि, मतलब मेरे मन में डाउट नहीं है अब, लेकिन सच में कलयुग में भगवान है हमारे साथ, भोलेनाथ है साक्षात, श्याम बाबा। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है गुरुजी के लिए। गुरुजी को कितनी बार हमारे घर पे भी लोगों को, मतलब हमारे बेटे नहीं मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एक ही बात है, तुमसे नहीं होता है तुम मत करो, पर बोलो मत कुछ। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी सब कुछ जोड़ लेंगे। और गुरुजी के शुक्राने तो मतलब किसी भी तरीके से करो वो कम ही है, कम रहेगा, और शायद ज़िंदगी बीत जाए, कम ही चला जाएगा। बाकी गुरुजी को मैं यहीं पे कहना चाहती हूँ कि मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि गुरुजी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद में जो दम है ना, मैं बस बता नहीं सकती। मतलब आजकल तो मेरा नियम हो गया है,
मेरे बॉडी में कोई भी तकलीफ़ हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गुरुजी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद मुझे अभी भी नहीं मालूम कैसे बनता है। मैं तो बस फ़ोन में ही उनका स्वरूप देख के बना लेती हूँ, टीका लगा के फ़ोन में उसी से कर लेती हूँ। बस मेरे मन में मैं श्रद्धा से कर रही हूँ। बाकी मेरे पास ना कोई स्वरूप है गुरुजी का, और अभी भी मुझे अमृत वेला ठीक से नहीं समझ में आया है। मतलब क्या करना क्या है उसमें? हो सकता है किसी संगत जी के सत्संग आए, और गुरुजी, मुझे मालूम है जब मैंने ये बात बोली है और नहीं भी बोलूँगी तो मेरे पास ऐसा सत्संग आएगा ज़रूर। और मैंने अपने दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें जल प्रसाद दिया है गुरुजी का मंत्र जाप करके। मुझे मालूम है कि कल तक डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री श्याम बाबा, जय माता दी। आंटी जी, संगत जी, गुरु जी, मुझसे बोलने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं पहले ही आप लोगों से कान न कर के क्षमा चाहती हूँ। आज का सत्संग सिर्फ मेरे लिए है। मैं पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होते हैं मुझे, मतलब अगर मुझे फर्स्ट या सेकंड डे, मतलब सेकंड डे तो ऐसा, अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए गलती से भी तो मैं सोचती हूँ मुझे मौत आ गई है, कैसे जाऊँ। मैंने कल से ही मेरे मन में चल रहा था, और ये मेरी गलती है गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। इसमें मेरा डगमगा गया, मुझे आपका बोल के छोड़ देना चाहिए तो आप ठीक रास्ता निकालते। लेकिन मुझे कहीं आज बाहर जाना था, तो कल मैंने एक दवाई खा ली पीरियड्स की, तो उस वजह से मेरा पीरियड रुका नहीं, लेकिन मैं आज डाउन हो ही गई। अब मैं गुरुजी आपसे अनंतम 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 माफ़ी चाहती हूँ, नाक कान रगड़ के, कि मैं लाइफ में दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, सिर्फ आपको बोल के, क्योंकि आपने सारे चीज़ वो कर दी है, पर इसमें मैं क्यों डगमगा गई। एक्चुअली कहते हैं ना कि मतलब ये लेडीज़ के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसे बहुत मुश्किल होता है शेयर करना और बोलना, लेकिन ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है, नेचुरल चीज़ है। और ये सभी के लिए हो सकता है किसी न किसी संगत आंटी जी लोगों के काम आए ये सत्संग। मैं डाउन हो गई, लेकिन मैं गुरुजी से भी अरदास लगाई हूँ, गुरुजी बस मैं आज जा रही हूँ रात में बाहर, मेरा आज का दिन आप ऐसा निकालना कि मुझे पता ही नहीं चले कि मुझे पीरियड्स में ना पेन हो और ना ज़्यादा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो। अब कल जो भी होना है हो, लेकिन मैं उनके ऊपर छोड़ दी, और मुझे मालूम है कि मेरा सब कुछ अच्छे से होगा आज। और गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, जो मैंने गलती की मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से मैं दवाई भी नहीं खाऊंगी, जो होगा आप पे छोड़ दूंगी। बस मैं आज जा रही हूँ, आप मेरा ऐसा निकालना कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा छोटा सा सत्संग था सिर्फ पीरियड्स के ऊपर। आंटी जी, अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ 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 आप शेयर करिएगा, और बाकी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे मिच्छामि दुक्कडम। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। मैं आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो गुरुजी की आज्ञा से जो भी गुरुजी मुझे कहेंगे वो मैं करूँगी। आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मैं आज शुक्राना सत्संग बीच में एक दिन नहीं किया था। कल मैं बहुत बिजी थी, फिर भी मैंने थोड़े चमत्कार गुरुजी के हुए थे वो किया। मेरे हस्बैंड मेरे घर वाले से बहुत नफरत करते हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन से तो इतना नहीं, लेकिन भाई के बच्चे उन सब से इतना नफरत करते हैं कि पता नहीं। और मेरी मम्मी का तो बहुत परेशानियाँ। मैंने मम्मी को कहा आप एक काम करो, पूरे मम्मी की जो परेशानियाँ गुरुजी ने मिटाया है ना, वो आप एक पेपर में लिखो, और फिर उसको मैं जब आऊँगी तो आप मेरे इस चैनल में ही आप बता देना आपको क्या क्या हुआ है। उनको मुझे 2-3 बार कहा मुझे खुद को करना है करना है, तो मैं बोला ठीक है। तो ऐसे उनसे मैं करवाऊँगी। फिर भी ये कल का उनका आँखों एक तितली आया है सुबह 11 o'clock को उनके घर के अंदर।
बाहर बैठी रही, फिर घर के अंदर से निकली ही नहीं, घर में ही बैठी रही। रात के पूरे नाइट बैठे रहे। सुबह मेरी मम्मी ने आँख खोला तो तितली थी, फिर तितली कहाँ गई पता नहीं, फिर निकल गई। लेकिन जो मम्मी की आँखों में, मम्मी जहाँ देखे ना आँख से, पूरी दीवार तितली, तितली, तितली भरा हुआ दिखे। पूरी तितली। मम्मी तो डर गई, इंसान डर ही जावे ना, हम आँख से आँख खोले और हमको सारे तितलियाँ दीवार में तितलियाँ ही दिखे, मतलब फोटो, तितलियाँ की फोटो हो ना सा। जहाँ देखे मुँह फेरे तो वहाँ तितली, यहाँ तितली, पूरे। मम्मी डर गई और जल्दी जाके गुरुजी के जल प्रसाद लेके आँखों में डाले, फिर नॉर्मल हुई। मुझे लगता है मेरे आँख की तकलीफ लेके गए, मेरे आँख की रक्षा करने आए थे। तो और फिर दूसरा ये है कि मेरे पापा ने कल से ऑयल लगा के फिर स्नान करते हैं। तो कल ही सुबह पापा कल ने परसों सुबह पापा 2 से 3 बार गिर गए, 80 इयर्स के, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन गिर गए ना, उसके बाद अपने आप उठ नहीं पाए, फिर उठाना पड़ा। तो गुरुजी बीच में एक सत्संग में सुनाया था, जिसको भी पैर की तकलीफ होता है उनको मैं पहले गिराता हूँ, फिर मैं उठाता हूँ। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैंने तेरे पप्पा को ठीक कर दिया है, तो न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया ऐसा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हर पल अंग संग रहते हो, और आपका तो कितना भी शुक्राना करूं मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे तो आस पास बाहर निकलो तो कोई भी रूप में मेरे पास आ जाते हो, और शाम को मैं भी ऐसी बुद्धू हूं ना, मुझे शाम को ही पता चलता है। और मैं दूसरी ब्लेसिंग्स बताना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं थोड़ी संकोच में हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो देखती हूँ, जब गुरुजी मुझे कहेंगे ना तो मैं बताऊंगी। ब्लेसिंग यानी जबरदस्त ब्लेसिंग, लेकिन दिवाली बाद ही में बताऊंगी कि दिवाली का ब्लेसिंग है। अगर वो मेरी दिवाली की ब्लेसिंग है तो वो मुझसे शेयर ना हो जाए, तो मैं अपने तक ही रखूंगी वो। और हम गुरुजी मुझे कहते हैं कि अभी भी तू तेरे अपने ही तुझे तू समझती नहीं है ऐसे। तो कौन है अभी मुझे नहीं पता, और मेरे को लोग परेशान करते। प्लीज़ गुरुजी, मुझे तो, मैं सबको अपना समझती हूँ पर कोई मुझे अपना नहीं समझता, प्लीज़। तो और एक मैड मुझे अभी नहीं आई है, मैंने सोचा गुरुजी ने मुझे दी, लेकिन वो बहुत ऐसे मतलब बिहेवियर अजीब कर रही है, मुझे पता नहीं। और गुरुजी ने एक सत्संग में कहा, बेटा तेरे ऊपर ऊपरों हवा आई थी, मैं तू ये सत्संग सुन, उस पे मैं काटूंगी। तो सही में मुझे ऐसा हवा जैसा कुछ आता है तो मैं एकदम वायलेंट हो जाती हूँ, पता नहीं, मैं भी थक गई हूँ अभी। गुरुजी ये जो भी है ना, जो पूरे आपकी बेटियाँ, जो भी जितने संगत आपकी बेटियां परेशान होते, कितने होते ब्लैक मैजिक में, ये ब्लैक मैजिक को सही में गुरुजी जड़ से ही हटा देना चाहिए ना। कितने तकलीफ पीड़ा होते, शारीरिक पीड़ा, रोग तो जो गुरु भगवान देते हैं हमारे कर्म के तो अलग होते, लेकिन ये ब्लैक मैजिक का तो बहुत अजीब इस बार तो अभी, इसीलिए सारे इंसान ये रोग पीड़ा में मर रहे। प्लीज गुरुजी ये सारी लेडीज की हालत खराब कर देते। और गुरुजी कहते हैं तू तेरी चमड़ी मतलब स्किन रूखी सूखी हो गई, तू ध्यान रख अपनी स्किन पे। जल प्रसाद, बाल तेरे झड़ रहे इतने, गुरुजी कैसे में मेरे बाल झड़ते हैं ना, मुझे इतना दुख होता है, इतने लंबे बाल थे, अभी आधे से भी कम हो गए, मैं इतनी परेशान होती। एक एक बार कटवाती हूँ तो वो काटते हो तो पूरे काट के पता नहीं ऐसा खराब काट देते हैं ना, मैं परेशान हो गई अभी, कहाँ क्या करूँ ना कुछ पता नहीं। गुरुजी एक एक मैसेज देते हैं, उस हिसाब से मैं करती रहती हूँ, और मुझे पॉजिटिव वाइब भी आता है, इसीलिए भी है ऐसा नहीं। गुरुजी का मुझे जो भी कहते हैं ना वो मुझे परफेक्ट एक पत्थर के लकीर की तरह ही है। और मेरे मम्मी पापा एज हो गए हैं, उनको अभी भी मेरी मतलब भाई को पता नहीं लोग ने ब्लैक मैजिक में क्या किया है। भाई बहुत अच्छा, मतलब मम्मी पापा से कुछ, मम्मी कुछ भी बोले तो ये बोलता नहीं था, अभी मम्मी के सामने आमने सामने हो जाते हैं। अभी कितने साल मम्मी पापा जिएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि उम्र हो गए, पापा का 80 हो गए, मम्मी के 70 के आसपास है, पता नहीं अभी क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता।
मैं तो मम्मी को भी कहती हूँ, मम्मी छोड़ दे, सामने मत, मम्मी को अभी क्या चाहिए, गुरुजी को बुला, खाना खा, टाइम पे दवा पी, अब प्रार्थना कर, यही तो अभी चाहिए। अभी हमें ये फालतू चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। उसने ये क्या किया, उस वो बच्ची ने क्या किया, ये सब नहीं सोचना। जो चाहिए खाने-पीने जो भी चाहिए मैं सब तुम्हें ला दूँगी, लेकिन आप मुँह बंद करके भाई से मत झगड़ो। जाने दो उसको, जो भी करना है करने दो, आप बोला मत करो, ऐसा कहती। पता नहीं अब अभी गुरुजी को सब पता है, मुझे तो जो कि मैं अलग घर में रहती हूँ। 3-4 3 2 किलोमीटर शायद दूर है मेरे पेरेंट्स रहते। पर मैं क्या है कि रोज़ पेरेंट्स से मिल के आ जाती हूँ, लेकिन मैं खाना-पीना इस सब के लिए नहीं, उनका मैं इसीलिए जाती हूँ कि कहीं तकलीफ़ कुछ हो, ज़रूरत हो तो खड़ी रहो, इसीलिए मैं जाती हूँ। क्योंकि भाई तो पूरे दिन बाहर होता है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं जाती हूँ। और दूसरा तो यही है, पप्पा तो शांति से बैठ जाते हैं, पप्पा का ऊपर भी पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो पप्पा भी कभी ऐसे मतलब चिड़चिड़े ही रहते हैं, उम्र हो गया उसका भी होगा, दोनों घुटन में तकलीफ़ है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जो ब्लैक मैजिक का तकलीफ़ है ना वो हटा दो, लेकिन जो भी अ, जो भी दूसरा कुछ हो तो आप ठीक करके मेरे पप्पा को थोड़े मतलब जो भी है शांति से बैठने देना। मेरे पप्पा का बीच में गिर गए थे 2-3 साल पहले, तो हिप्स का बॉल क्रैक हो गया था, फिर रिप्लेसमेंट उसमें किया बॉल का। वो फिर ऐसा सब वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही गिरे थे, मेरे घर पे आए थे तभी गिरे थे। उसके बाद मेरे मम्मी पापा तो मेरे घर आने से ही डरते, तो वो भी मुझे तकलीफ़ है। माँ मेरे पेरेंट्स इतने नज़दीक रहते हैं, मैं बुला के खिला नहीं सकती। मेरे हस्बैंड मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से पहले बहुत रखते थे, पर अभी नहीं रखते, उनको पसंद ही नहीं है। मुझे मेरा दिल टूटता है, चीरता है, सब कुछ होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, पर किसको किसी को कह नहीं सकते ना। हमारे जो भी संगत जी, जो भी लेडीज़ है, उनको सबको पता होगा। कितने भी हस्बैंड कितना भी रखे, कुछ भी करे, हमारे पेरेंट्स को अपमान करे, गाली-गलौचे दे, तो ये हमें पसंद नहीं आता। हमें जो भी बोलना है बोल दे, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर उँगली उठावे। पेरेंट्स तो ठीक, भाई-बहन कोई भी, किसी को भी, मेरा नेचर ऐसा है, मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स को किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं उनके किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। हाँ, है सब बहुत खराब ब्लैक मैजिक वाले, फिर भी मैं नहीं बोलती हूँ। मेरे पेरेंट्स के ऊपर उँगली उठा, मेरे ऊपर उँगली उठा, हम ब्लैक मैजिक करते। लेकिन मेरे गुरुजी को पता है, हम गुरुजी ने कहा है मुझे सत्संग थ्रू कि तुझे, मैं तेरे को जानता हूँ, तू, मैं पूरा तेरा हाथ मैंने पकड़ा है, फिर तू क्यों डरती है? किसी को कुछ भी बोलने दे, सबको मैं देख लूँगा। ऐसे तो वो आश्वासन मिलता है ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी छाती में मतलब ठंडा पानी जैसे गिरता है ना, वैसे अग्नि हो में गिरता है, मतलब इतना ठंडा महसूस होता है ना हमें। गुरुजी तो बहुत तितली के रूप में, आज भी मुझे तितली के रूप में, कहीं भी जाओ अगल-बगल वहाँ यहाँ सब तितली। और 7 के विषय मतलब वो 7777777747 लिखा हो, ऐसा सब बहुत मिलता है। शुक्रियाना, शुक्राना, 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 क्योंकि इतना प्यार तो कौन करेगा हमसे? हमारा तकलीफ समझते, फिर मुझे कहते तुझे भी को कुड़िए काटना है तो तू सत्संग सुन सकते हो। हम कभी क्या है कि सत्संग सुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें हम पता है कि हाँ, सत्संग सुनना है, लेकिन घर है, कभी मैं ईयरफ़ोन में काम करती-करती सुनती रहती हूँ, नहीं तो एक-एक सत्संग बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें कष्ट कटवाना है, सुनना ही पड़ता है, और मैं बहुत विश्वास करती हूँ, तो मैं सुनती भी हूँ। मुझे पारिजात का 2 झाड़ खरीदने का कहा,
एक-एक जो भी मुझे कहते सम्मी का, एक झाड़ तो था, जोड़ी मतलब एक तो मैंने एक और उसी दिन लाए, 2 कर दिए। तो ऐसे सब मुझसे जो भी कहते करती ही रहती हूँ गुरुजी। ये 3 त्रिमूर्ति का जो भी आरसी जी के डीपी में है, वही देख के मैं सत्संग करती रहती हूँ। और मेरा तोता भी अभी बैठा है मेरे पास, लेकिन तोता पता नहीं क्यों वायलेंट हो गया है। अभी फिर से तोता का सारा तबीयत ठीक हो गया था, पर बाहर ब्लैक मैजिक आता है ना, तो वो भी उसको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। एक पक्षी को इतना प्रॉब्लम होता है, पता नहीं गुरुजी कौन-सा गुरुजी का खेल तो हम नहीं जान सकते। उसके ऊपर भी आता है ब्लैक मैजिक। उसका भी सारा मतलब प्रॉब्लम जो बंद हो गया था सब रिपीट चालू हो गए। पता नहीं इतने मतलब क्या है ये ऐसा? मैं वही सोचती हूँ गुरुजी मेरे शत्रु एक-एक गिर रहे हैं, मुझे दिख भी रहे गुरुजी दिखा भी रहे। पर मैं सच बोलूँ गुरुजी शत्रु गिरे कुछ भी हो मुझे उसमें कोई कुछ नहीं लेना-देना, मुझे कोई खुशी भी नहीं होगा क्योंकि जिसने मेरा बिगाड़ा मेरा तो लाइफ वापस नहीं मिलेगा ना, उनको गिरने से उनको तकलीफ। लेकिन हाँ, उन लोग को अभी ये पूरा ब्लैक मैजिक बंद करवाओ गुरुजी, पूरा ब्लैक मैजिक ही खत्म करवाओ। हम नहीं झेल सकते, हमारा शरीर नहीं झेल सकता अभी ये। एक लिमिट होता है, लिमिट से ज़्यादा कुछ भी कोई शरीर नहीं झेलता। शरीर का खून खत्म हो जाता है, ये सब पता नहीं क्या-क्या है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बाल निकल जाते हैं, इंसान की लेडीज़ की बाल नहीं हो तो सर पे क्या फिर उसमें क्या सुंदरता रहेगा? स्किन खराब हो जाते तो क्या सुंदरता हम कोई भी ड्रेस पहने कुछ गुरुजी हमारे सुंदरता का भी कहते हैं। लेकिन गुरुजी आपको पता है ना उसके लिए ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म होना चाहिए, तब हम हमारी ज़िंदगी जी पाएँगे ना। मेरा हस्बैंड तो मेरे घर वाले को ब्लेम करते रहते, कितना मैंने सुना। मैं चुप रहती हूँ कि हम नहीं हैं हम। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी आपको पता चल जाएगा कौन सच है। और मेरे पेरेंट्स में हम लोग कभी ब्लैक मैजिक किया भी नहीं है, करना भी नहीं है। हाँ, हम बाबा उसके इसके पास जाते थे जब से जो गुरुजी से जुड़े हैं ना, हम नहीं जाते क्योंकि हमारी रक्षा भी तो हमें ज़रूरी है ना। दोहरा बाँधना या कुछ भी ताबीज़ या नंग सब मैंने उतार के निकाल दिए। मैंने मेरा हस्बैंड हम लोग ऐसे करते हैं करके मेरे घर से खाना बंद कर दिया था। अलग सब कुछ अलग था। फिर अपने आप पता नहीं गुरुजी तो हमेशा स्माइलिंग फेस में मुझे लगा तू छोड़ फ़िक्र करना। मैं सोची गुरुजी क्यों ऐसा कहते हैं? लेकिन सच में अपने आप मेरा हस्बैंड आ गया एकदम से शांति से 1 महीने फिट 1 महीने के बाद। तो गुरुजी को सब पता है कब कब लाना है कब प पता नहीं कष्ट कैसे उनकी दिमाग कैसा चलता है और हम पागल लोग कितना चिंता करते। मुझे हमेशा बोलते चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे, पागल हो जाएगी, टेंशन छोड़ दे, दिमाग ठीक नहीं रहेगा, टेंशन छोड़ दे, बीमारी आ जाएगी। पर मेरे तो टेंशन छूटते ही नहीं है। अभी तो इतना विश्वास है ना मुझे, मेरा जो दिवाली का जो मैं आपको दिवाली के बाद ही शेयर करूँगी, पक्का मैं शेयर करूँगी। लेकिन मुझे जैसा पता नहीं बहुत खजाना मिल गया ना इतनी खुशी मुझे हुई है। मैं बाद में शेयर करूँगी, पक्का शेयर करूँगी। और मैं कल भी कहा आज का सत्संग में भी कह रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए तो। गुरुजी तो आके मुझे हाथों हाथ हैंड टू हैंड दे के गए। और शाम को रील्स में मुझे पता चला कि अ, मैं तो लेती नहीं थी, मैं तो अवॉइड करती थी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। लेकिन पता नहीं उनको देना था तो दे के ही गए। और वो देख के मैं इतनी खुश हो गई मैं शाम को मुझे पता चला मैं रील्स मैंने उसको गाड़ी में रख दिया था। फिर रील्स देखा तो मैं तुझे मिलने आया न ऐसा सब गिफ्ट मैं तो भागी गाड़ी में और धोखा गाड़ी खोल के जल्दी से तब पता चला कि अरे गुरुजी तो महा महाशिव है। वो गेम खेल-खेल के हमें दौड़वाते हैं वहाँ, यहाँ। मैं लाके उसको सर आँखों में करके रखा है। मैं बाद में दिवाली खत्म होते ही मैं शेयर करूँगी। ये मेरा पक्का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी क्योंकि मेरा ब्लेसिंग है ना इसीलिए वही बार-बार मैं कहती हूँ कि वो मैं ब्लेसिंग मेरा दिवाली के पूरे ब्लेसिंग मिल जाएगा ना उन्होंने जो मुझे दिया है, उसके बाद मैं शेयर करूँगी। संगत जी आपका शुक्राना सत्संग इतना ही है। आगे मैं आगे मैं कंटिन्यू रखूँगी जब तक गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे। गुरुजी मेरा वॉइस, मेरे हाथ-पग, मेरे शरीर, मेरे अंग-संग में सब सलामत रखे और वो भी हमारे साथ रहे। और मेरे पता नहीं तोता फिर से बीमार हो गई है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक अभी बहुत कष्ट वो मेरे साथ ही रहती है ना तो मेरा आधा कष्ट उसको मिलता है। वो परेशान बहुत होती है, मैं क्या कर सकती हूँ।
मैं गुरुजी से कहती हूँ, देखो अभी वो उसका आवाज़ ही आवाज़ है, अभी नहीं तो मेरे साथ ऐसे ही बैठी होती लेकिन कभी आवाज़ नहीं करती। शुक्राना सत्संग में देखो अभी वो भी पता नहीं। तो गुरुजी को सब पता है, उसको भी क्या करना है। गुरुजी आपको सब पता है, आप पता नहीं कैसे-कैसे कष्ट कटवा रहे हो, लेकिन वो छोटी-सी उसको क्यों तकलीफ़ लेना। और जो कुछ भी मुझे आपने दिया उसका शुक्राना। हर पल मुझे हाथ पकड़-पकड़ के खड्डे से बचा के चलाने के लिए शुक्राना। मेरे गिरने से बचाने के लिए शुक्राना। मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चे को, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे पेट्स को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे घर नहीं, आपके घर है। आपके घर को घर की तरह सफाई करके साफ-सुथ रखा सिखाने के लिए शुक्राना। आलस छुड़वाने के लिए शुक्राना। सारे बंधनों तोड़ने के लिए शुक्राना। मेरे मेरे सारे तकलीफ़ लेने के लिए शुक्राना। मेरे मेरे भी हम मायके के परिवार को सब खुशियाँ देना और हमें सब एक साथ एन्जॉय करवाना गुरुजी। हम लोग साथ जुड़ के 10 साल से ऊपर हो गए। बहुत ख़राब माहौल चल रहा है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, मेरे भाई-बहन हम सब एक जैसे ही हैं। किसी को हमारे पेरेंट्स ने अच्छा ही सिखाया है। तो ये ब्लैक मैजिक के वजह से जो भी होता है सब ब्लैक मैजिक की वजह से। प्लीज़ गुरुजी हमें सँभाल लेना। हमें हमारे परिवार, तीनों परिवार को ख़राब करने के लिए दुश्मन पीछे ही पड़े हैं। अब बस गुरुजी बस। सारी संगत जो भी है सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अ, जो भी हमारे संगत जी है इस परिवार के सबके लिए शुभकामनाएँ हैं और प्राची जी और उनकी फैमिली के लिए भी हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर। सारे विशेस आपके सब कुछ शुभ मंगल हो, सारे त्योहार शुभ मंगल हो, ये जो भी अभी 5 दिन के त्योहार है वो। और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि मुझे 20 डेज़ पहले कब से मैं सोच रही थी करूँ, लेकिन ध्यान बाहर निकल जाता था, भूल जाती थी। आज गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है। गुरुजी खुद करवा रहे हैं। मोरपींछ की छोटी सी मोरपींछ मेरे पर्स में आया, कहाँ से आया कुछ मुझे पता नहीं। ये गुरुजी की माया माया जाल है जो भी है, मेरे पर्स में है। उसको मैंने हमेशा संभाल के रखने के लिए रखा है और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, पर गुरुजी मैसेज में देते थे कि मोर पंख मिल जाए तो इसके बारे में सबको पता होगा जिसने रील्स देखा होगा और सत्संग सुनी होगी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि गुरुजी आते हैं मेरे पर्स के अंदर तक चीज़ें रख के जाते हैं, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो उस मोरपंख मेरे पर्स में है और मैंने संभाल के रखा है। और दूसरा ये है कि मेरे ड्राइवर जिस दिन से वो आया है 4 मंथ बाद इसका उसका नाटक उसने चालू कर दिया था। जो भी हमारे शत्रु है उनके साथ मिलके खेल रहा है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं खेल रहा है। वो पेमेंट करते ही होंगे, पैसा देते होंगे कि हमारी घर की गाड़ी के अलावा कोई चीज़ हमारे घर के आसपास आ नहीं सकते। गाड़ी में अंकल जी पे रोज़ प्रॉब्लम होता है। मैं कुछ बोलती नहीं, हमारे दिल से तो हम मिले ही हैं। आज एक सत्संग सुन रही थी, सेम मेरी स्टोरी था। एक छत के नीचे रहते, बात नहीं करते और एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन दिल से दिल जुड़े हैं। ये कहाँ का ये है मुझे कुछ पता नहीं। तो वो सत्संग सुना तो तुरंत मैंने सोचा कि मेरा सेम कहानी है। गुरुजी मुझे सुना रहे, क्या करूं, दिल से दिल मिलाए, लेकिन ये ब्लैक मैजिक और बहुत सारे दुश्मन घर के लोग ही। हम इस दुश्मनों से कैसे लिपटेंगे गुरुजी, बस इसको अभी स्टॉप करा दो। मैं हर बार गुरुजी से अरदास करती हूँ, पता नहीं क्यों गुरुजी, कहाँ मेरा कर्म कितना बाकी है कुछ पता नहीं कटवा रहे, लेकिन ये ड्राइवर बहुत मेरा सर दर्द बन गया। मेरी मैड चली गई। मुझे गुरुजी ने परेशानी तो नहीं दी, दूसरी मैड टेम्पररी मतलब आई है, वो मुझे लगता नहीं है टिकने वाली है, कि हरकतें उसकी ऐसी है।
और गुरुजी को मैं अरदास कर रही हूँ कि ये दीपावली है तो शायद नहीं अच्छी मिलेगी, तो मिलेगी तो मैं ज़रूर बदल के रखूँगी। अभी तो टेम्पररी मुझे चलाना पड़ेगा। मैं अपने आप बन पड़ता है उतना काम करती। गुरुजी भी कहते हैं हम अपने हाथों से काम करना चाहिए, लेकिन गुरुजी हमें मुझे तो पता है कि आपको भी पता है, मैं आलसी बेटी हूँ ही नहीं। मैं हर काम दौड़ दौड़ के करनी इतनी एक्टिव थी। पता नहीं अभी कौन से ब्लैक मैजिक के लोग ने किया है, हाथ के तीनों जॉइंट्स में मुझे पेन होता है। उंगली के जॉइंट्स, हैंड्स के जॉइंट और शोल्डर आर्म्स के जॉइंट्स, 3 जॉइंट्स में मुझे पेन होता है। वो कभी-कभी होता है। ब्लैक मैजिक को खुद हम समझ जाते हैं। ब्लैक मैजिक जब हेवी होता है ना तब हाथ तक नहीं होता। और मुझे योगा में इतना इंटरेस्ट था, मैं सबसे पहले टाइमिंग रख के भागती थी। और अभी मुझे योगा करना ही पसंद नहीं। सिर्फ सुबह होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि और सो जाओ और सो जाओ, उठने की इच्छा नहीं थी। और मैं टाइमिंग में उठने वाली लड़की थी। अभी मुझे नींद बिल्कुल नहीं था। पहले मुझे 1-1 घंटे में मैं उठ के मैं रो के बैठती थी। मेरे घर में इतनी नेगेटिव था हमारा बेडरूम। गुरुजी ने एक-एक करके 4-5 महीने में निकालवाया। अभी मैं सुकून की नींद सोती हूँ गुरुजी आपकी बदौलत। इतना शुक्राना है गुरुजी, मैं सो तो पाती हूँ। मैं इतनी रोई हूँ ना 5 साल, मेरे नींद नहीं होते थे। सोचो इंसान नींद भी ना हो तो क्या करे। अब मेरी मम्मी ऐसे कहती है वो सो नहीं पाती है, उसके घर में कुछ ना कुछ। मेरे जो दुश्मन है वो मेरी बहन के घर, मम्मी के घर और मेरे घर, 3 घर के पीछे पड़े। बेचारे मेरे पेरेंट्स भी इतने थक गए हैं ना, ब्लैक मैजिक निकालते हैं वो भी मेरे पीछे सपोर्टिव। माई बैकबोन बन के मेरे पेरेंट्स खड़े थे। और मेरी बहन, मेरा भाई, बहन के हस्बैंड, सब ने मुझे हेल्प किया इस ब्लैक मैजिक से बचने के लिए। लेकिन क्या करें, गुरुजी और हमारे शिव जी, खुद मेरी कुल देवी चाहती है कि खुद समझे कि सबके पास था जाके थक के आएगी, फिर भगवान की शरण में आ जाएगी। तो जब से मैं भगवान की शरण में हूँ ना, तब से भगवान मुझे, अप्रैल से हो मुझे तो ना मेरा घर हल्का किया है ना। और हमेशा मुझे एक नज़र वाली आंटी के बारे में कहते, पर क्या करूँ गुरुजी, बगल में हो ऐसे तो फिर हम बार बार घर कैसे बदले। अभी गुरुजी आप ही कुछ आइडिया बताओ कि नज़र दोष से कैसे बचे। हम घर में क्या करें, क्या चीज़ रखें, एंट्रेंस में क्या रखें तो हमारे घर में नज़र लगे नहीं, और मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल का भी नज़र ना लगे। हमारी जोड़ी को बहुत नज़र लगते हैं। बोलते क्या करूँ मैं, हम क्या कर सकते। और मत बताया कर, मैं बहुत सुधरी हूँ। पहले मैं कुछ भी होता ना सब बता देती, कपड़ा लाती थी बता। मुझे पता नहीं ऐसा होता है, मुझे इतनी खुशी होती है ना किसी के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाई हूँ तो दूसरे भी खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था एक्चुअली। गुरुजी ने मुझे मेरी आंखें खुलवाई कि कुछ भी किसी को मत कहो, बताओ नहीं, छुपाओ, ऐसा सब। तो मेरा हस्बैंड तो अभी भी नहीं मानता ये सब, लेकिन मैं अभी, गुरुजी ने मुझे सिखा दिया। गुरुजी मेरे अंग संग जो भी गंदे है उसको आप निकालते हो, लेकिन मैं गुरुजी मेरे हस्बैंड की तो पूरी, जो भी वो पूरे मतलब गंदगी में, जैसे एक आम खराब होता है तो पूरी टोकरी आम की खराब हो जाती है ना, ऐसे पूरी टोकरी में मेरा अच्छा आदमी फंसा हुआ है। पूरे गंदे आम के बीच में एक अच्छा आम फंसा हुआ है। आप कैसे भी करके इसको बचाओ, आपसे ही हो सकता है। मेरा हस्बैंड तो अच्छे है, लेकिन वो मुझे बुरा ठहराते और बाकी सबको अच्छा ठहराते। मैं वो सुन सुन के, ताने सुन सुन के मैं थक गई हूँ। आज मुझे गुरुजी ने कहा है मेरे लिए प्रसाद बना सब। और एक सत्संग में कहा था 1 बजे के आसपास तू मेरे लिए प्लेट, कटोरी, ग्लास सब खरीद के लाना। नहीं, घर मेरे लिए नहीं कहा, मतलब घर पे खरीद के लाना। तो मैंने घर पे खरीद के लाई हूँ और रखा है। एग्जैक्टली मैं वो टाइम पे एंट्री हुई 1 बजे। तो पता नहीं गुरुजी का ही प्लानिंग है ये सब, मुझे कुछ नहीं पता। सारा मेरे गुरुजी करवा रहे, पता नहीं क्यों करवा रहे नहीं सब मुझसे, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चलता है गुरुजी का क्या आइडिया है। और एग्जैक्टली मैंने टाइम देखा, पूरे एंड अंदर आई, सब लिया रखा, और देखा तो 1 बजकर 5 मिनट, 1।
तो वो ही मैं देखती हूँ गुरुजी एग्ज़ैक्ट टाइम पे सब करवाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता क्या है गुरुजी का इरादा क्या है पता नहीं। और अभी पता नहीं आज जीतेगी अब अच्छा होगा पता नहीं गुरुजी कटवा रहे कष्ट कट मैं भी रो रो के ऐसा पूरा मेरा बॉडी पेन हो रहा था। कल मेरे हस्बैंड समाज से सब मिठाई तो नहीं लाए लेकिन काजू और ये सब वाइट चीज़ें लाए हैं। मैंने खाया नहीं लेकिन मेरे घर में वो चीज़ आने के बाद मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है। अभी मैं क्या करूँ गुरुजी के मैसेज की इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे कोई मैसेज दे और मैं उस हिसाब से करूँ। मैं मुझे पता तो चल ही गया है लेकिन मैं क्या करूँ पूरा मेरा पैर पेन होता है घुटन हाथ एकदम से किसी का नहीं पेन होता है ना ऐसा सब मेरे साथ होता है। और गुरुजी गुरुजी के आज मैंने प्रसादी रखी सब किया लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा घर साफ करना। मैं और लक्ष्मी जी शाम को तेरे घर आएंगे तो शाम का मैंने फूल सब लाके रखी हूँ। मैं सब अपने जो भी गुरुजी कहते हैं उस हिसाब से लक्ष्मी पूजा सब करूँगी और आरती करूँगी सब करूँगी। तो मैंने सब सजा भी ये मैं सोचा संडे वाला सत्संग जल्दी कर लो तो मैं बाकी तैयारियां कर सकूँ इसलिए मैंने ये जल्दी से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड का स्वभाव एक घंटे-घंटे में अलग-अलग स्वभाव। मैं ये समझ नहीं पाती हूँ एक्चुअली स्वभाव क्या है। कभी कहेगा एकदम अच्छी तरह से बात करेगा हँस के, फिर कभी खाना रखूँगी तो रोज़ खाना जैसे निवाला मुँह में रखते हैं ना, बोलते खाने में कितनी नमक डालती हो? मैंने बोला आपको ही लगता है नमक, कोई नहीं कहता हम सिर्फ तू तो मार डालेगी, पता नहीं तेरा मन कैसा है? बस कुछ भी घूम फिर के खाना बनाओ कुछ भी हो ना मेरा मन गंदा है बस। मैं मन से तो मुझे पता नहीं मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती मेरे दुश्मनों को भी नहीं। गुरुजी ने कहा है तू सबको छोड़ दे, सब कुछ पीछे छोड़ दे। फिर भी कभी-कभी कुछ चीज़ ऐसा है कि गुरुजी के सत्संग में ही ऐसा आ जाता है तो हमें याद आ जाता है लेकिन फिर भी मैं वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ। ऐसे अगर आगे नहीं बढ़ती तो मैं सही में पागल हो जाती। मेरे गुरुजी ने मुझे वो पावर दिया है कि मैं इस आगे बढ़ूँ। मेरी कुलदेवी सबने मिलके मुझे खींच के हनुमान जी तो चपाती में इतने आते हैं हनुमान जी मुझे पता नहीं क्या कृपा है हनुमान जी का मेरे ऊपर। मतलब राम जी का कृपा है तभी तो हनुमान जी आते हैं ना। तो मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरे हनुमान जी मेरे हमेशा मेरे साथ होते हैं। मुझे फ़ील भी होता है गणेश जी चपाती में कहीं भी गुरु जी के स्वरूप मगर चंदन लेप किया है, उसमें भी मुझे गणेश जी दिखते हैं। मैं क्या करूँ मुझे हर जगह भगवान दिखते हैं। पर फिर भी मेरे घर में नेगेटिविटी कैसे आते हैं? इतना हम अच्छी तरह सब करते हैं फिर भी वहीं मैं सोच में पड़ जाती हूँ गुरुजी आपको करना है जो भी करना है मैं तो आपकी शरण में हूँ। मुझे तो मेरे शरीर का जो कष्ट है ना वो पहले मुझे ठीक कर दो गुरुजी। आपने ऐसे ही कहा है कि पहले शरीर का कष्ट लेकिन बार-बार आप ठीक करते हो, बार-बार मरण क्रिया से बचाते हो, बार-बार मरने से बचाते हो, बार-बार कष्ट से बचाते हो। कल भी रात को आपने बचाया कहा। मैं क्या करूँ ऐसे लोग का मार खा-खा के आप बचाते रहते हो। आप कितना ऐसे बचाओगे? आपने मुझे एक टेलीपैथी में कहा है जिसने भी तुझे रुला के हंसाया है उसको मैं खून का आंसू रुलाऊंगा। सच में गुरुजी अब उनको वही जरूरत है। किसी के दुख किसी को देख के पूरे झुंड बन के एक जन के पीछे पड़ना कितनी खराब बात है। और दूसरी बात तो ये मेरे तो एकदम मुझे दुख क्या है कि एक ड्राइवर को अभी तक निकाला नहीं मैंने उस बात छेड़ा ही नहीं लेकिन मेरे को इतना दिल से मैं दुखी हूँ ना। आप संगत जी आप सोचो ड्राइवर की वैल्यू के आगे भी हमारी कुछ नहीं चलता। सोचो हमको कितना ब्लैक मैजिक ने हमें खराब हालत कर दिया। मैं किसी से नहीं कहती हूँ गुरुजी सत्संग शुक्राना सत्संग सुनाने कहते हैं इसलिए मैं सुना रही हूँ। गुरुजी चाहते हैं कि मैं दुख शेयर करूँ शायद मेरा दुख कटे सब सुने और किसी को भी ये प्रॉब्लम होगा तभी मुझसे शेयर करें। मैं ड्राइवर से तो बहुत तंग आ चुकी हूँ पर शायद गुरुजी ने कहा कि तेरे कष्ट काटने में उसको भी कोई उससे भी कुछ करवाना हो शायद वो मेरा कष्ट ले जाता हो ऐसे सब तकलीफ थे कि मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी क्या खेल रहे मुझे कुछ नहीं पता।
शाम को मैं पूरा सब तैयारी करूँगी। मुझे लक्ष्मी माता को मेरे घर बुलाना है, गुरुजी को और लक्ष्मी माता दोनों को मेरे घर एक साथ बुलाना है। वेलकम मेरे गुरुजी, मेरी माताजी, लक्ष्मी माँ। मैं सबको हैप्पी धनतेरस करती हूँ और मेरे आगे भी मैं करती ही रहूँगी। मेरा कष्ट सुनने और सुनाने में कटता हो तो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। और गुरुजी हमारे साथ रहना, अंग संग रहना। जो भी कष्ट अभी नट्स, काजू, द्राक्ष इसी में आया हो, गुरुजी उसे दूर कर देना। हमें मुझे कुछ नहीं पता मैंने रखा है, मैं क्या-क्या फेंकूँ। एक-एक चीज़ आता है, जाता है, आता है। अभी तो मेरा जेठ जी के घर से आना बाकी है, अभी पता नहीं वो क्या उठा के लेके आएगा। मेरे बेटे को प्लीज़ वहाँ मत भेजना, प्लीज़ गुरुजी आपको मैं अरदास करती हूँ। वो कुछ भी पानी में पिला देते, चाय में भी। एक तो पिलाया आपने, कितनी अ, मुझे डाँट-डाँट के मुझे उससे जल प्रसाद और सब पिला-पिला के आपने उसका कष्ट कटवा रहे हो, अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है। प्लीज़ उसको और मत फँसाना। मेरे बच्चों के अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना। शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। प्राची जी, कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ कर देना। हम क्षमा करके आगे मिस्टेक्स काट के आप अच्छा उसको कर देना, क्योंकि दुखी होके हम ये करते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि क्या-क्या हम बोल रहे हैं, इसीलिए। और सब संगत जी सबको अ, एक मतलब कोई भी लेडी को ऐसे दुःख नहीं होना चाहिए कि हमारे से भी नीचे जो हमारे घर काम करते हैं उसके सामने भी हम लाचार हो जाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज दीपावली है, सभी को मेरे दीपावली की शुभकामना है। मैं मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सब घर पे है, सो रहे हैं अभी दोपहर के टाइम में, तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि दीपावली का दिन है। गुरु जी ने कहा था सब चंगा होगा। सही में सब दुश्मन ने तो 2 गिफ्ट भी डाल दिए थे, वो भी खराब, और खोलने के बाद ऐसा होगा। मुझे मैसेज आ गया, तुरंत वो चीज़ मैंने हटा दिया और मुझे गुरुजी ने मेरी जान बचा ली। और मेरे पति के लिए था, तो मुझे वो सुबह-सुबह बोला बेटा ये सुन ले, तो मैंने सुना तो मुझे पता चल गया, वो चीज़ मैंने बाहर निकाल दी खोलने से पहले। और गुरुजी का इतना शुक्राना है कि मेरे अंग संग रह के बचा रहे। आज मैं शुक्राना सत्संग करूँ तो गुरुजी ने कहा पूरा मेरा नेगेटिविटी जो भी है पॉजिटिविटी में बदल देंगे। इसीलिए मैं आज ये शुक्राना सत्संग सब घर पे है, फिर भी मैं अलग रूम में रिस्क लेके मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी पे इतना भरोसा है। ये शुक्राना सत्संग आज जो 2 गिफ्ट था, कल आया था, वो 2 गिफ्ट से हमें बाल-बाल बचाने के लिए मेरी फैमिली को और मुझे, मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम पड़ता है। और सभी संगत जी सभी को हैप्पी दिवाली, और सबकी है दिवाली अच्छे से निकल जाए और हम सब खुशहाल दिवाली मनाएं। हमारे गुरुजी की संगत जो भी है सभी को अच्छा ही होगा और अच्छी तरह ही दिवाली मना पाएंगे। और आज मैं इतना ही ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, डिटेल्स में टाइम मिलने पे मैं पूरा डिटेल्स के साथ करूँगी। आज मतलब इतना ही है और अभी मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सॉरी संगत जी, मैं एक चीज़ कहना भूल गई। मेरी नहीं, मेरी मम्मी की, मतलब मेरे पीयर के परिवार का भी दिवाली बहुत तो अच्छा है इस साल। कभी हमने नहीं हम इतनी अच्छी तरह मनाया गुरुजी से जुड़ने के बाद। सबके मुँह में खुशहाल दिखे, नहीं तो हम लड़-लड़ के मरते थे, बहुत परेशानी थी। गुरुजी साक्षात तीनों घर पे विराजमान है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी हमारे साथ रहने का। पत्थर की लकीरों की तरह लकीर खींचने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है कि मेरी दीपावली दीपावली और ये धनतेरस से सब अच्छा गया। आज न्यू ईयर भी मेरा वैसे अच्छा ही है, लेकिन हस्बैंड नहीं है, वो काम पे गए। थोड़ा मुझे तकलीफ है मेड से, कोई मिल नहीं रही है पूरे, मुझे बहुत काम करना पड़ता था। गुरुजी ने कहा बेटा थोड़ा बहुत काम कर ले, लेकिन गुरुजी को पता है कि मैं काम करने में मुझे बिल्कुल आलस है नहीं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था। लेकिन अभी वो जो मैड थी मुझे नेगेटिविटी लगा, अभी कोई अच्छे मैड गुरुजी देंगे। पूरा काम नहीं, खाना तो मैं ही पकाती हूँ तीनों टाइम, लेकिन बाकी के बहुत सारे काम होते हैं। मेन कचरा पोछा ही है, उसके लिए मुझे मिल जाए गुरुजी। और सब काम कर देती हूँ तो रात को मैं इतनी थक जाती हूँ ना कि खटिया दिखती ही मैं सो गई। उसी उसके लिए भी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरी नींद देने के लिए शुक्राना, मुझे सुलाने के लिए शुक्राना, मुझे खुशी, मेरी दिवाली खुशी से निकालने के लिए शुक्राना। मेरे पेरेंट्स को इतने सालों के बाद, मेरी शादी के बाद पहली बार में उनको उन दिवाली सब खुशियाँ मनाए। इतनी मैं खुश हूँ उनके मुंह में खुशियाँ देख के। और सब खुश है। हमारे घर की लड़ाई काफ़ी हद तक, मेरे मतलब मदर के घर के सब, भाभी का, भाई का, मम्मी से होता था उसका सब, इसीलिए बहुत राहत है, किसी की नज़र ना लगे। नज़र के लिए भी गुरुजी ने कहा है, एक मूली धागा ले, उसमें 9 गांठें 9 बार हनुमान चालीसा करके फिर करके बांधने। अभी मैं वो भी करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अभी ज़रूरत है और मेरे बेटे को भी। और गुरुजी ने मुझे तो टेलीपैथी मैसेज में मुझे डांट पड़ी कि तू मंत्र तंत्र करने वाली औरत के पास तेरे बेटे को क्यों भेज रही है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरे बेटे को मैंने बचपन से अभी तक मेरे अंडर में, जैसे पक्षियाँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं पंखों के नीचे लपेट के रखते, वैसे मैंने दोनों बच्चे को मैंने वैसा ही पाला है। मुझे तो आपसे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरे पति को जो लोग ने ब्रेन बांध दिया है उनके अंडर में कर दिया, खिलाया। 20 साल से ये शराब पिला के खिला के वश में कर के रखा है। इसलिए इसके वजह से मैं अगर ऑब्जेक्शन करूँ ना, वहाँ वो वायलेंट हो जाएगा, सारी चीज़ उठा के पटकेगा। वो सब मैं देखना नहीं चाहती। मैं ये चाहता है ना गिफ्ट देने, तभी भी मैं प्रार्थना करके बैठी रहती हूँ। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी प्लीज़ उसमें आपको ही कुछ करना है। बहुत गंदी औरत है। उसने एक फैमिली, मतलब एक पति पत्नी, एक सुखी संसार के बीच में घुस के आके उनको वो सब उनका घर तोड़वा दिया, और वो खुद बस में करके बैठी है। और बहुत पावरफुल औरत है, मुझे सब पता है। गुरुजी आपको संभालना है इस औरत को। मेरे जेठ, इन सबको, जे भी मेरे दुश्मन है, सबको मेरी जिंदगी से दूर कर दो प्लीज गुरुपा प्लीज। और दूसरी बात ये है कि मैं जब सत्संग करने बैठती हूँ ना, तो पता नहीं मेरे गले में वॉइस एकदम से चेंज हो जाता है, और जैसे गले में एक खिंचाव आता है ना, ऐसा होता है।
जब मैं ये टाइम पे बैठती हूँ और अगर शाम का संध्या वेले में बैठती हूँ तो नहीं होता है, लेकिन संध्या वेला कल भी मैं नहीं कर पाई, आज भी ऐसे ही होगा क्योंकि त्योहार है, सब भी घर पे आ जाएंगे, फिर मैं कर नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरी गुरुजी का आशीर्वाद सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और दूसरा है कि बीमारी है कि मेरे बेटे को बीमारी खराब होने वाली है तो सत्संग सुन, तो वो भी मैंने सुना, मेरी बीमारी या कभी इन्फेक्शन का सुना। गुरुजी लाख लाख शुक्राना, आपने हर पल मेरे साथ ये किया है, तो मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे कष्टों को कटवा रहे हैं। और मेरी दिवाली, मेरी शादी के बाद मैंने इस दिवाली थोड़ी सुकून भरी गुरुजी के साथ जुड़ी, इसलिए मेरी दिवाली इतना अच्छा गया। इसके लिए तो मैं कितना भी शुक्राना करूँ। हाँ, मेरे पेरेंट्स के घर नहीं जाते, खाते पीते नहीं, और वैसा सब है, वो माहौल तो अभी भी है, लेकिन उन लोग खुश हैं, मैं खुश हूँ। और अभी मैं गुरुजी को वही कहती हूँ, जो भी ये सब तंत्र मंत्र करके खराब करके रखा है, गुरुजी ने कहा मैं उसके दिमाग जो बंधा हुआ है वो सब मैं ठीक कर दूंगा, तो तेरे बेटे को अब छोड़ना नहीं। गुरुजी, अब आप चाहते हो कि मैं हिम्मत करके लड़ूं तो मैं लड़ूंगी, लेकिन मेरा बेटा भी, वो जब स्वीट देने जा रहा था तो मैंने उसको कहा था कि बेटा तू खाना पीना नहीं, कुछ भी करना नहीं। उसने कुछ भी नहीं किया, जो गुरुजी के साथ था। और गुरुजी को भी मैंने कहा मेरे बेटे को बचा लेना, चॉकलेट लेके। वो औरत ने चॉकलेट निकाल के फिर भी उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा हाँ, चॉकलेट खाना नहीं, फेंक देना। ऐसे बहुत परेशान करती है औरत, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी प्लीज, इतनी डेंजरस औरत एक घर पैसे के लिए कितनी भी घर करेगी। अभी उस डायन ने मेरे पति के ऊपर नजर लगा के बैठी है, पूरा हमारा घर तोड़वा के सब, बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। उन लोग ने, सब ने मिलके मेरे और कौन कौन है मुझे नहीं पता। जी एक आंटी जी बोल रही थी वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सब में ब्लैक मैजिक करके बिगड़। सेम मेरा भी वैसा ही था। मैं इतनी थक गई ना कि सब कर करके हमारे भी रिलेशनशिप बहुत बिगाड़े थे नहीं है, मतलब जब से अभी गुरुजी जुड़े हैं ना तो काफी हद तक गुरुजी जुड़े हैं तो काफी हद तक अभी मेरे ठीक होते होते आ रहे हैं। और कल कितने दिनों के बाद मेरा हस्बैंड कल हमको पिक्चर देखने ले गए, बाहर खिलाया पिलाया, मॉल में घुमाए, तो मैं भी खुश हो गई। हाँ, ज़्यादा कुछ खर्चा वो नहीं करता है, पता नहीं ब्लैक मैजिक होगा। फिर भी एक चप्पल लेके दिया, बेटे ने कपड़ा खरीदा, मैं मुझे पता नहीं। और मैं बाहर घूमने नहीं जा रही थी तो घूमने भी जाने लगी। और गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर आया था, मैंने तेरा कष्ट अपनी आंखों से देखा। तो मेरे गुरुजी ने मेरा कष्ट अपनी आंखों से देखा, लेकिन कौन से रूप मुझे नहीं पता। पहले एक दो बार आए थे वो तो मुझे पता चल गया, पर ये मुझे नहीं पता चला। हाँ, मैं अभी अपना अंकल जी का इंतज़ार में हूँ, अभी तक आए नहीं है वो। तो वो आए कैसे, रात देख के बैठी हूँ। और खाना भी आज न्यू ईयर था पर मेरे साथ नहीं खाया क्योंकि उसको काम पे ज़्यादा होता है, तो उसको वर्क था तो वो वहीं है। और गुरुजी ने कहा बैंड बाजा तैयार रख, तेरे घर पे अभी बैंड बाजा बजाना है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ एकदम कस के पकड़ा है। बस गुरुजी ये शत्रु से दूर कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। उसके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो बच्चे का दिमाग भी नहीं चल रहा है। और मैं तो अभी मैंने कहा था कि गुरुजी ने कहा मैं तुझे घूमने भेजूंगी मेरी प्लानिंग के हिसाब से, तो गुरुजी प्लान कर। और मैंने गुरुजी से कहा जो दिल के हमारे तरह सच्चे हों उन्हीं के साथ भेजना, खराब इंसानों के साथ कहीं मत भेजना। तो गुरुजी पूरा उसका सेटिंग कर देगी, मैंने गुरुजी को सौंप दिया है। अभी तक मेरे गले में कोई
प्रॉब्लम नहीं था। और आप देखो जैसे मैं सत्संग करने लगी मेरे गला पूरा ऐसा नहीं कोई प्रेस कर रहा है, ऐसा हो रहा है। पता नहीं नेगेटिविटी मुझे शुक्राना सत्संग करने ही नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे गुरुजी को फेवरेट शुक्राना सत्संग है। तो मैं वो कभी छोड़ना नहीं चाहती, मैं करना चाहती, पर मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। उससे पहले तक मैं एकदम ठीक थी, एकदम से देखो नेगेटिविटी ने घेरा है। गुरुजी इसके लिए कुछ भी कर देना, मैं कितना अभी मेरे को बहुत करना था, लेकिन गले की वजह से मैं ज़्यादा कर नहीं पाऊँगी। देखती हूँ कल फिर मैं करूँगी, टाइम जैसे मिलेगा वैसे मैं करती रहूँगी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, मुझे इतना प्यार करने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पप्पा, मेरे खुद के पप्पा मम्मी भी इतना प्यार नहीं करेंगे इतना मुझे प्यार करते। अभी गुरुजी ने कहा है तेरे किचन में कोई, मुझे पता ही नहीं चलता है क्योंकि किचन मैंने साफ सफाई कर ली, लेकिन मेरे पास मैंने पिजन का ये वाटर बॉईल करने का लिया था किटल, तो वो मेरे हाथ से गिर गया, थोड़ा सा नीचे टूटा हुआ था। मैंने चिपका के, क्योंकि संगत जी अभी मैं लाई हूँ पेटी पैक, और मैंने खोला और मेरे हाथ से छटक गया, और उसके नीचे थोड़ा सा क्रैक हुआ है, लेकिन कहीं से लीक भी नहीं होता है। मैं वापस उनके पास ले गई, उन लोग ने बोला फेविक्विक या कुछ चिपका दो तो चिपक जाएगा फिर कोई, लेकिन अभी मुझे तो ऐसा नेगेटिविटी उसी में लग रहा है, क्योंकि शायद वो कोई करंट पास करे किचन में नेगेटिविटी। लेकिन गुरुजी मुझे क्लियर बता देना कि क्या है वो चीज़ में उठा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। अभी किटल का थोड़ा क्रैक हुआ है, लेकिन अगर वो हो तो 2000 में फेंक दूंगी। आप मुझे सिर्फ इशारे कर देना गुरुजी। आज का शुक्राना यहीं तक है, आगे मैं करती रहूँगी। मुझे बहुत कुछ करना था लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, गले में एकदम दबा ना रहे। गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।